लेंगे। सस्ता ऑप्शन सबसे पहले शुभम अग्रवाल जी की तरफ से आएगा आपके लिए। उसके बाद हम एफएनओ सुपरस्टार की बात करेंगे, वो सचिन से लेंगे। चार्ट का चमत्कार राजेश सतपुते जी की तरफ से, और मिड कैप फंडा उसके लिए गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनफैक्ट मिड कैप फंडा की बात करें उससे पहले गौरांग जी गुड मॉर्निंग। आपसे मुझे व्यू चाहिए था दो स्टॉक्स पर जो कल और परसों में काफ़ी अपमूव दिखा रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स और पीआई इंडस्ट्रीज। क्या व्यू होगा आपका? बहुत बहुत धन्यवाद अनुज आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो पहले तो पीआई इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से काफी लंबे समय से हमारे चैनल सीएनबीसी आवाज पर हम राय दे रहे हैं यहाँ पर निवेश करने के लिए। और वो जो एक चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन स्पेशलिटी ऑर्गेनिक केमिकल्स को बहुत ही बेहतरीन मौके मिलेंगे इस आधार पर, क्योंकि भारत में स्थापित जितनी भी स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स कंपनियां हैं, उन्होंने धीरे धीरे करके पिछले कुछ सालों में अपनी जो विस्तार योजनाएं हैं या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटीज है उसमें बढ़ोतरी की है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस किए हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन आंकड़े पीआई इंडस्ट्रीज लेकर के आया है। खरीदारी की राय अब के तारीख में भी है, हालांकि आज कुछ 5% से ऊपर है नतीजों के आधार पर। अगर निवेश है तो बने रहे, अगर नया निवेश करना है तो इस दर से आप शुरुआत कीजिए, लेकिन पूरी ताकत लगा करके नहीं। 30-40% जो भी आपको निवेश करना है वो आप इस स्तर पर कर सकते हैं, और अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तब जाकर के जुड़े। मेरा ये भी मानना है अनुज के ये पूरा जो सेक्टर जो है वो आने वाले समय में एक अपॉर्चुनिटी देता है आपको, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो। माफ कीजिएगा, दूसरा स्टॉक कौन सा था अनुज? हॉस्पिटल्स और पीआई इंडस्ट्रीज। आपने पीआई पर राय दे दी, अपोलो हॉस्पिटल्स पर भी राय दे दीजिए। तो ये कल हमने टिप्पणी करी थी, और कल बाजार बंद होने के समय आपसे जुड़े थे और हमने ये भी बताया था कि मैनेजमेंट ने जो भी टिप्पणी अपनी सहयोगी चैनल पर बताई थी वो हमने बहुत गहराई से सुनी, और जो भी नकारात्मक परिस्थिति आंकड़ों पर थी वो एक मुक्त थी। आने वाले समय में वैसी परिस्थिति फिर से खड़ी हो उसकी गुंजाइश बहुत कम है। अपोलो फार्मेसी को लेकर के भी हमें लग रहा है कि आने वाले समय में एक मौका मिलेगा, अगर मैनेजमेंट निर्णय लेती है इसको अलग करने के लिए, वैल्यू अनलॉकिंग के लिए। लेकिन ये एक हमारी धारणा है, मैनेजमेंट की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणियां नहीं सुनी हमने। 5300 से 5400 का लक्ष्य हमने अपोलो हॉस्पिटल पर निर्धारित किया है। ये गौरांग जी की जरा फुल पे दिखाइए एक बार। अनुज देख रहे हैं आप, सॉल्ट एंड पेपर लुक। ये वैलेंटाइन डे वीक के बाद हर आदमी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है? राजेश जी पिछले 4 दिन से कह रहे हैं मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। गौरांग जी को देखिए। गौरांग जी ये लुक में परिवर्तन क्यों? ये बस थोड़ा बहुत वो कोल इंडिया को विजिट नहीं किया था हमने, तो वहां पर जो काला रंग उड़ता है वो उड़ा नहीं था। 6 सालों पहले हमने विजिट करी थी, लेकिन हाँ ये कुछ अलग हमने सोचा कि दिखावा कुछ अलग हो तो बेहतर है। और मुझे लग रहा है आई होप सॉल्ट एंड पेपर लुक डज वेल। चलिए शुभकामनाएं आपके लिए। एग्रीमेंट आपको घर में लेना पड़ेगा पहले। खैर अब एक काम करते हैं, सचिन जी के पास एक कॉल है। सचिन बताइए कॉल क्या है वो? ये चार का चौका के सेगमेंट के लिए मैंने स्टॉक चूज किया है। तो यहाँ पर HAL ये पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी जस्ट रेकमेंड किया है। HAL में जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 2520 के आसपास जो रेजिस्टेंस था वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पार हो रहा है। एंड पिछले 9 हफ्ते से जो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड थी, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग वेज फॉर्मेशन था, मुझे लग रहा है वो वेज फॉर्मेशन से एक ब्रेकआउट की एस्टैब्लिशमेंट हो रही है। जिस तरीके से इसका वीकली RSI है 50 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम फिलहाल जनरेट हुआ है वो लगभग 2640 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पर HAL के फ्यूचर्स में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 2490 पे, एंड ट्रेडिंग का टारगेट होगा लगभग अराउंड 2640 का। ओके ठीक है। तो एक्चुअली सचिन जी आपने पहले ही शुरुआत कर दी हमारे 4 के चौका की, तो खैर कोई बात नहीं। अब अगली ट्रेड भी ले लेते हैं, फिर सस्ता ऑप्शन शुभम जी से ले लेते हैं। शुभम जी बताइए। अनुज जी आज सस्ता ऑप्शन में मेरी खरीदारी की राय है HDFC लिमिटेड पे, जहाँ पे एक माइनर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और पिछले कुछ समय से 1-2 अटेम्प्ट भी हो चुके हैं यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और फॉलो बाइंग आता हुआ दिखेगा।
तो 2720 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 30 रुपए 20 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें 25 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 40 रुपए तक का टारगेट मुझे लगता है इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो HDFC का 2720 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। ओके, चलिए ठीक है। अब राजेश जी के पास जाते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। अनुजित, कल का ही स्टॉक रहेगा टाटा केमिकल, और इनफैक्ट कल ये फिजल आउट हुआ और उसी लेवल पे अटक गया। तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो था 1020 का। तो 1020 के ऊपर ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है 1025 पे। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट ये पैटर्न बनता है, आर्ली चार्ट कंफर्मेशन मिलता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बेट अच्छा बनेगा। तो आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन टाटा केमिकल। स्टॉप लॉस होगा 1012 का, और जो टारगेट मुझे दिखता है वो कम से कम 1050 का होगा। ओके, टाटा केमिकल आपकी स्क्रीन पर आप देखें, ये आपका ट्रेड है। अब चलते हैं गौरांग जी के पास उनका आज का मिड कैप फंडा समझने के लिए। गौरांग जी बताइए, क्या क्या वकालत करेंगे आप आज मिड कैप फंडा पे? वीरेंद्र, कल से हम देख रहे हैं कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र के स्टॉक्स काफी चर्चा में है, और इसी क्षेत्र से जुड़ी एक छोटी मझौली कंपनी आप कह सकते हैं जिसका नाम है केसी इंटरनेशनल। और ये कंपनी के ऑर्डर बुक चारों दिशा से आते हैं और भारतीय रेल से भी इनको काफी अच्छा ऑर्डर मिलता है। और जिस प्रकार से बजट में और बाकी अन्य घोषणाएं भारतीय रेल को लेकर के हुई है, मुझे उम्मीद है कि इस कंपनी को भी अच्छे खासे ऑर्डर मिलेंगे। और अच्छी बात यह है वीरेंद्र के जितनी भी ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास है उसको बहुत ही बेहतरीन क्षमता से एग्जीक्यूशन होता है, ताकि इनके जो नतीजे हैं उसमें रुझान बेहतर आए। 525 से लेकर के 545 तक के लक्ष्य फिलहाल हम निर्धारित करके चल रहे हैं केसी इंटरनेशनल। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्षेत्र जो कि बहुत ही सुस्त पड़ा था और पिछले कुछ दिनों में हमने एक तेजी आती हुई देखी है, क्योंकि हमारा मानना है कि सरकार तो खर्चा करेगी लेकिन उसके साथ साथ जो निजी कंपनियां हैं वो भी अपने केपेक्स में विस्तार करेगी, जिसके कारण इनके ऑर्डर बुक्स को एक बेहतरीन आंकड़े दिख सकते हैं। गौरांग शाह जी की कॉल है केसी इंटरनेशनल। आपकी स्क्रीन पे आएंगे स्टॉक पे, लेकिन एक बार आपके स्क्रीन पे चार का चौका के सारे ट्रेड्स रख देता हूँ एक एक करके। हमने शुरुआत की थी आज के इन ट्रेड्स की सस्ता ऑप्शन के साथ शुभम जी के HDFC की कॉल 2720 के रेट आई थिंक 32 और करीब करीब 40 का लक्ष्य था यहाँ पर। और दूसरा ट्रेड था सच्चिदानंद जी का। आज दूसरा पहले पे आ गया, पहला दूसरे पे चला गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम ऑर्डर हुए रखते हैं। HL फ्यूचर्स बाय 2640 2490 का आप देखें स्टॉप लॉस है। तीसरी कॉल आई आज का राजेश जी का ट्रेड, और वो आपकी स्क्रीन पर चार्ट का चमत्कार रहा। टाटा केमिकल कल से अगर आप देखो काफी बुलिश है स्टॉक पे, 1050 का लक्ष्य है, 1023 का यहाँ पे स्टॉप लॉस, और नहीं 1012 का स्टॉप लॉस, माफ कीजिएगा। और गौरांग जी की कॉल है केसी इंटरनेशनल आपकी स्क्रीन पे 483.70 पे ट्रेड करते हुए अच्छा मूव देता हुआ ये स्टॉक इस वक्त। परसिस्टेंट कॉल किसकी थी? परसिस्टेंट थी आशीष बहती जी की।